नमस्कार, अभिनंदन दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का एक बार फिर से सांख्य दर्शन कारणता सिद्धांत भाग 2। आज के इस वीडियो में हम सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कारणता सिद्धांत और उसके प्रमुख सिद्धांतों पर परिचर्चा की थी। कारणता सिद्धांत के मुख्यतः दो रूप यहाँ दर्शाए गए हैं। एक है सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के भी दो विभेद हैं। पहला है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद में भी दो विभेद किए गए हैं। एक है ब्रह्म परिणामवाद और दूसरा है प्रकृति परिणामवाद। सबसे पहले हम जानें कि सत्कार्यवाद जो है वो क्या है और वो इनमें से किस को मानता है। सत्कार्यवाद जो है वो परिणामवाद को मानता है और वो भी प्रकृति परिणामवाद को मानता है। सांख्य दर्शन का आधारशिला जो है वो सत्कार्यवाद है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में रहता है। इस प्रश्न का उत्तर सांख्य और वेदांत भावात्मक देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में मौजूद रहता है। इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। इसके समर्थन में सांख्य और वेदांत हैं और जो दर्शन इसका उत्तर निषेधात्मक देते हैं वो असत्कार्यवादी कहलाते हैं या आरंभवादी कहलाते हैं। उनमें न्याय वैशेषिक और बोध विचारक हैं। उनके अनुसार कार्य का आरंभ नए सिरे से होता है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में मौजूद नहीं होता। इसकी चर्चा हम विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। यह हम जानें कि परिणामवाद और विवर्तवाद क्या है। सत्कार्यवाद के दो रूप यहाँ हमने चार्ट में दर्शाए गए हैं। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है। सत्कार्यवाद मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में मौजूद रहता है, लेकिन कार्य जो है वो कारण का वास्तविक रूपांतरण है। इस सिद्धांत को परिणामवाद कहा जाता है। जैसे दही दूध का वास्तविक रूपांतरण है। दूसरे शब्दों में दूध वास्तव में दही के रूप में परिणत होता है। कार्य कोई मानसिक या काल्पनिक वस्तु नहीं है, बल्कि कारण का वास्तविक रूपांतरण है। इस तरह से सांख्य परिणामवाद का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं है। कारण अपने कार्य में केवल परिणत होता दिख पड़ता है। इस रूपांतरण का हम केवल आभास मिलता है। वास्तव में कारण अपने कार्य में परिणत या रूपांतरित नहीं होता। हमें अज्ञानवश ऐसा आभास होता है। जैसे रस्सी में सांप का रूपांतरण नहीं होता, लेकिन अंधेरे में हमें रस्सी सांप प्रतीत होती है। इस उदाहरण से हम ये समझ लेते हैं कि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, बल्कि हमें भ्रमवश या अज्ञानवश ऐसा प्रतीत होता है। ये विवर्तवादी पक्ष में इसका उत्तर देते हैं। इसके समर्थक हैं अद्वैत वेदांत। सत्कार्यवाद, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, परिणामवाद के पक्षधर हैं और सांख्य दर्शन परिणामवाद में भी प्रकृति परिणामवाद को मानता है, यानी कि वो इस बात का समर्थन करता है कि मूल प्रकृति ही इस जगत का मूल कारण है और उसी से ही सारे जगत के तत्व बने हैं। यानी कि प्रकृति
में ही अव्यक्त रूप से सारा जगत विद्यमान रहता है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद की स्थापना के लिए एक श्लोक का उल्लेख किया है। ये श्लोक का विश्लेषण करने पर सत्कार्यवाद के समर्थन में हमें कुछ तर्क प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला तर्क है असत अकरणात्। ये सभी तर्क सत्कार्यवाद के समर्थन में पक्ष को पुष्ट करते हैं, सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क सिद्ध करते हैं। पहला तर्क है असत अकरणात्। सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु पहला तर्क यह है कि जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए बालू से यानी कि रेत से घी निकालने का प्रयास करने पर भी घी नहीं निकल सकता, क्योंकि रेत में घी का अस्तित्व है ही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि कारण में कार्य होने को असत माना जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि असत में कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है। एक और उदाहरण से समझें कि खरगोश में सींग का अभाव है। हजारों बार प्रयत्न करने से भी खरगोश में सींग निकलना असंभव होगा। रेत में तेल का अभाव है तो किसी भी तरह से रेत से तेल नहीं निकल सकता। यदि असत को सत माना जाए तो बाज के बेटा नहीं हो सकता। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहता है। अगला तर्क यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित है उपादान ग्रहणात्। किसी कार्य की उत्पत्ति किसी उपयुक्त कारण से ही हो सकती है। तेल उत्पन्न करने के लिए तिलहन की खोज की जाती है, दही उत्पन्न करने के लिए दूध की खोज की जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार्य अपने उपयुक्त कारण में ही पहले से उपस्थित होता है। किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए कारण विशेष की जरूरत होती है। ये उपादान का नियम है। एक व्यक्ति जो मिट्टी का घड़ा बनाना चाहेगा वह मिट्टी की ही मांग करेगा, क्योंकि किसी और वस्तु से मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा। यदि तेल निकालना है तो उससे जुड़े बीज विशेषों को ही इस्तेमाल करना होगा। रेत इकट्ठी कर उससे तेल नहीं निकल सकता। यानी कार्य अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान रहता है, तभी तो कार्य विशेष करने के लिए कारण विशेष की ही जरूरत हमें होती है। अगला तर्क जो हमारे सामने मौजूद है वो है सर्व संभवात्। यदि कार्य की सत्ता को कारण में उपस्थिति से पहले न माना जाए तो कार्य के व्यक्त होने पर हमें उसे स्वीकार करना होगा कि असत से सत बना है, पर यह संभव नहीं है। यानी कि प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो असत है उससे सत का निर्माण हो ही नहीं सकता। शून्य से शून्य ही बन सकता है। यदि ऐसा न माने तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। यदि कार्य अपने खास कारण में छिपा नहीं रहता तो किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति संभव हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगला तर्क है शक्तस्य शक्य कारणात्। इस तर्क के अनुसार कोई भी कारण उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिसमें वह समर्थ है। यानी कि प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का होना संभव नहीं है। केवल शक्त कारण यानी कि समर्थ या सक्षम कारण ही शक्य कारण की प्राप्ति करा सकता है। शक्त कारण वह है कारण विशेष है जो कार्य विशेष को उत्पन्न करता है। यदि यह न माना जाए तो पत्थर से भी तेल निकल सकता है। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य बिना व्यक्त हुए शक्त कारण में उपस्थित होता है।
अंतिम तर्क इस श्लोक में दिया गया है, कारण भावात सत्कार्यम, यानी कि कारण और कार्य अभिन्न है। कार्य और कारण दोनों अभिन्न है। वास्तव में कार्य जो है वो कारण में अव्यक्त रूप में रहता है और कारण कार्य में व्यक्त अवस्था है। सत्ता की दृष्टि से यह एक ही है, लेकिन धर्म और स्वरूप के अंतर के आधार पर इनके लिए कार्य और कारण दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कारण कार्य की अव्यक्त स्थिति है तो कारण कार्य की अभिव्यक्ति है। दोनों में तादात्म्य है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है तो स्वरूप और धर्म की दृष्टि से अलग होकर भी सत्ता की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। दोनों ही मिट्टी हैं, लेकिन स्वरूप और धर्म की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। यानी कि कारण और कार्य को दोनों को अलग एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। दोनों में एक दूसरे छुपे हुए हैं। कार्य जो है वो कारण का खुला रूप है। इससे पता चलता है कि कार्य कारण में उत्पत्ति से पूर्व ही मौजूद रहता है। यदि कार्य को उत्पन्न होने से पहले कारण में असत मान लिया जाए तो उसका कारण से संबंध होना असंभव हो जाएगा। यदि हम ये मान लें कि कार्य कारण में नहीं था तो वो उससे उत्पन्न नहीं हो सकता। संबंध उन्हीं दो या अधिक चीज़ों में हो सकता है जो सत हो। यानी कि हमें कारण को भी सत मानना पड़ेगा और कार्य को भी सत मानना पड़ेगा। यदि दो वस्तुओं में से एक का अस्तित्व हो और दूसरे का न हो तो संबंध होगा ही नहीं। इस तरह से सांख्य दर्शन सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। सत्कार्यवाद के पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है कि कारण में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में कार्य में भी परिवर्तन होता है। दोनों में कमी और वृद्धि का समान अनुपात बताता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि 4 सेर तिलहन से 1 सेर तेल निकलता है तो 8 सेर तिलहन से 2 सेर तिलहन निकलेगा। फिर से समझें, 4 सेर तिलहन से 1 सेर तेल निकलता है तो 8 सेर तिलहन से 2 सेर निकलेगा। यहाँ तिलहन कारण है और तेल कार्य। कारण की मात्रा दुगनी कर देने से कार्य की मात्रा भी दुगनी हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कार्य अपने उत्पादन कारण में पहले से ही मौजूद रहता है। इस तरह से हमने यहाँ समझा कि सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम सत्कार्यवाद के विपक्ष में यानी कि असत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क को अध्ययन करेंगे और साथ ही कारणता संबंधी अन्य सिद्धांत जैसे विवर्तवाद, असत कारणवाद और असत कार्यवाद पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।